तो कोशिश ये करना कि इस बार जब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन करके बताना है ना। एक्स हैज ड्रॉन ₹2000 at end of each month. Calculate interest on drawings at the rate 6% per annum. एक्स ने 2000 रुपए ड्रॉ किए बेटे हर महीने के एंड में। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है 6% के हिसाब से। टी कैलकुलेट कर लें। अब देखिए आपका जो ईयर है बेटे वो चलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, राइट? ऐसे चलेगा ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और इन बिटवीन क्वेश्चन कह रहा है कि हर महीने के एंड में ड्राइंग कर लेता है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी बेटे? 31 अप्रैल। अरे यार 30 अप्रैल। अप्रैल में 31 मार्च हो गया। अप्रैल में तो 30 दिन ही होते ना। बताइए कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने दिन बच गए, कितने महीने बच गए? 11, 11 महीने। बहुत बढ़िया। और लास्ट ड्राइंग आपने की होगी बेटे 31 मार्च को ही, हाँ या ना? अगर आप हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हो तो लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च को ही किया होगा, है ना? तो 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हुए? 0, है ना? तो पहली ड्राइंग के बाद बेटे 11 महीने, और दूसरी ड्राइंग के बाद यानी कि लास्ट वाली जो ड्राइंग थी उसके बाद हमारे पास बच गए सिर्फ 0 महीने, यानी कि 31 मार्च से 31 मार्च काउंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टी है वो निकल के आया बेटे 5.5, राइट? चलो अब अपनी डिटेल्स बना लो। एक तो चाहिए बेटा हमें टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 2000 इंटू 12, यानी कि 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटे? बोलो सर जी 6%। और टी निकाल लिया बेटे हमने, हमारा टी आया है कितना? 5.5। ठीक है जी। चलो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा बेटा कितना? 24,000 इंटू 6/100। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑफ 24,000 इंटू 6/100। और इंटू में बेटे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सॉल्व करिए, बताइए कितना आया? 660। 660। बहुत बढ़िया। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग तुरंत तुरंत आंसर्स दो ताकि हम स्पीड में क्वेश्चन कर पाए। ठीक है बेटे। बहुत बढ़िया।
ये बात समझ में आ गई? टी निकालना आ गया सबको बेसिक, ये बताओ। बोलो। यस सर। चलो थर्ड आ गया हमारा केस। एक्स हैज ड्रॉन ₹2000, सेम क्वेश्चन रख रहे हैं ना, एट मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर लेता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर annum। बताइए जी, हर महीने के बिड में विड्रॉ कर रहा है, तो दो चीजें तो सेम ही रहेंगी, एक तो ड्राइंग्स और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा बदलेगा। अब आपका जो ईयर है बेटा वो अभी भी वही है जो पहले था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन ड्राइंग का पैटर्न बदल गया है। ड्राइंग का पैटर्न कैसे बदल गया है कि पहली ड्राइंग हुई है 15 अप्रैल को, ठीक है? तो बताओ अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए? आधा महीना अप्रैल में और 11 महीने बचे हुए साल के, आया ना? बोलो। यस यस सर। और लास्ट वाली ड्राइंग आपने करी होगी बेटे 15 मार्च को, ठीक है? 0.5। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक बच गया हमारे पास 0.5। चलो दोनों को जोड़ के और डिवाइड कर देना कितने से बेटे? 2 से। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे आएगा 6, ठीक है? मिडल वाले का तो 6 ही आता है। अब क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बेटे? सर जी देखो 24,000 के टोटल ड्राइंग थी, हमने कहा बढ़िया। इस पर आप 6% से ब्याज लगा रहे हो, हमने कहा और बढ़िया। और क्या? और सर आपका जो टी आया है वो है 6, डिवाइडेड बाय कर लो 12। 720। वेरी गुड, 720 से आसान है। बस टी निकालना आना चाहिए। अगर आप टी निकाल पा रहे हैं तो आप ये वाला केस भी आराम से कर सकते हैं। कौन सा वाला? इक्वल अमाउंट हैज बीन ड्रॉन एट इक्वल इंटरवल, ठीक है बेटे? एक दो केसेस और करा देता हूँ इसमें, फिर आपकी छुट्टी करूंगा। अभी हम मंथ मंथ ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्वार्टर भी कराऊंगा, हाफ ईयर भी कराऊंगा, और ये कराऊंगा कि अगर अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे विड्रॉ होता है तब कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है जी? तो चौथा केस जो है, जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा, कि एक्स हैज ड्रॉन ₹2000 at beginning of each month for first 6 months। Calculate interest on drawings at the rate 6% per annum। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है कि 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बदल सकता है इंटरेस्ट, ठीक है बेटे? हर जगह 6 मैं इसलिए ले रहा हूँ कि 12 से 6 से 12 कट जाए बस, मैं अपनी कन्वीनियंस देख रहा हूँ। चलो जी, अब यहाँ पे बेटा आपका जो रेक्टिफिकेशन होगा ना, जो मैम रेक्टिफिकेशन कराती हैं, वो फेल हो जाएगा। अब हुआ क्या कि साल तो हमारा वही था 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, लेकिन ड्राइंग का पैटर्न बदल गया। ड्राइंग हुई आपकी अक्टूबर तक ही। लास्ट अगर आप 6 महीने, फर्स्ट 6 महीने विड्रॉ करोगे तो पहली ड्राइंग होगी आपकी 1 अप्रैल को,
और लास्ट ड्राइंग हो जाएगी 1 अक्टूबर को। हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. तो पहली ड्राइंग हो गई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 12। और लास्ट जो ड्राइंग हुई है बेटे वो हुई है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 6। और पूरे अमाउंट को डिवाइड करना है 2 से। आपका रेक्टिफिकेशन फेल हो गया। टीचर कहती है कि अगर बेटा बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 6.5, एंड ऑफ मंथ है तो 5.5, और मिडिल ऑफ मंथ है तो 6 लेना है। लेकिन वो कंसेप्ट आपका फेल हो गया। पर यहाँ तो बिगिनिंग ऑफ मंथ पे कितना आ गया? 9। इसीलिए मैं टेबल नहीं रखवा रहा, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने हिसाब से बदलता रहेगा। रेक्टिफिकेशन वहां होती है जहां पर चीजें फिक्स हो। ठीक है जी, चलिए सर ये बाकी 12 महीने कैसे हुआ है? 12 महीने तो हुए बेटे। आप इंटरेस्ट तो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करोगे ना। तो 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुई थी इसी दिन को, और 1 अप्रैल से आप 31 मार्च तक काउंट करो। तो सर इसमें तो लिखा है फर्स्ट 6 मंथ ही किए, तो अक्टूबर तक नहीं ड्राइंग आएगा? फर्स्ट 6 मंथ हुई है ना, इंटरेस्ट तो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। ओके। नहीं समझ में आया? तो सर हाँ जी, सर कैलकुलेट तो हम वही करेंगे ना जिसमें ड्राइंग करी है, मतलब जैसे हाँ 6 हाँ, महीने सेम ड्राइंग से करी सेम है चीज है। वैसे ही नहीं करेंगे? कैलकुलेट तो आप नहीं, 6 महीने तक ड्राइंग हुई है बेटे। देखो आपको क्या रहा है मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो है ना, ये मैथ्स है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप हर महीने 2000 रुपये ड्रॉ करते हो, तो अप्रैल में आपने 2000 रुपये ड्रॉ किए, 2000 पे लगाओगे 6%, और पूरे साल के लगाओगे तो 12/12 करोगे। बोलो, 12 महीने के निकाल रहे हो तो हाँ जी। 12/12। अब अगले महीने आओ, यस सर। फिर 2000 का आपने किया 6%, और ये हो जाएगा 11 महीने, तो आप यहाँ पे 11/12 करोगे। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर आप यस तीसरे सर। महीने के में ड्रॉ किया, तो यहाँ पे 10/12। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि 2000 कॉमन आ गया। ठीक है बेटे, 6% भी कॉमन आ गया, तो 2000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना। 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन था, और अपॉन में 12 सब में कॉमन था, तो अपॉन का 12 मैंने सब का निकाल लिया। अब मेरे पास बच का जाएगा बेटे, देखो 12 + 11 + 10 + 9 + 8, कितने महीने हो गए? +7। ठीक है जी। अच्छा, 7 महीने बचेंगे, 6 नहीं बचेंगे। 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, रुक जाओ, ये गलत हुआ है, 9.5 आएगा। ठीक है, तो 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7, टोटल कितने हुए देखो? 6। तो नंबर ऑफ वो 6 हुए ना, जोड़ के डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है? 9.5 आ रहा है। सर 7 आएगा ना? 12 प्लस, हाँ वो 7 वो होगा बेटे। सितंबर को लास्ट ड्राइंग हुई है। हाँ फर्स्ट नहीं, 1 अक्टूबर को ही हुई होगी। हाँ 1 सितंबर तो को हुई 6 होगी। मंथ तो सात वो सितंबर होगा 7 ना? महीने, हाँ 7 महीने होंगे। वही कह रहा हूँ मैं, 7 महीने आएंगे, वो गलत लिया हमने। +9 + 8 + 7 डिवाइडेड बाय 6, 9.5। ठीक है बेटे, अब ये तो तुमने क्या निकाला? एवरेज निकाला। हम एपी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। याद है, मैथ्स में पढ़ा था। तो फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म, लास्ट हमारा हमारा 7, क्योंकि गैप सेम है ना, बराबर बराबर आ रहा है। ये हो जाएगा 9.5। 11th क्लास के एपी में पढ़ा होगा आपने, 10th वाली में नहीं था ये। ठीक है जी, बात समझ में आई? हमने सिर्फ ये जो एवरेज निकाला ना बेटे, इस एवरेज निकालने के तरीके को बदल दिया है। तो कैलकुलेशन तो हम पूरे साल के लिए ही कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरे साल के लिए हो रहा है, समझ रहे हो? ड्राइंग्स हमारी पहले 6 महीने के लिए होगी। ठीक है बेटे,
तो टोटल ड्राइंग्स हो गई बेटे कितना 6 इंटू 2000 12,000 रुपये। रेट आपका आ रहा है 6%। और टी निकाला हमने 9.5। बोलो बात ठीक है। इक्वल्स टू 12,000 इंटू 6/100 इंटू 9.5 बाय 12। बताओ जी कितना आया। 1140। और ये अक्टूबर नहीं है, ये सितंबर होगा। कितना है 1140। हाँ जी सर। ठीक है। अब अगर फर्स्ट 6 मंथ हो सकता है तो फर्स्ट लास्ट 6 मंथ भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है। हाँ तो लास्ट 6 मंथ भी देखो। केस हो गया ये 5,000। सर 1140 नहीं आएगा। नहीं आ रहा। मैंने तो वही लिख दिया जो तुमने बोला था। 24,000 ले लिया होगा उन्होंने। हाँ भाई 570 आ रहा है लड़की। 570 आ रहा है। चलो। और ये जो है ना बेटे फॉर लास्ट 6 मंथ। सर वो सितंबर क्यों आएगा, अक्टूबर ही तो आना चाहिए। नहीं नहीं सितंबर ही तो आएगा। देख पहले 6 महीने विड्रॉ कर रहे हैं। अप्रैल 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। अगर 1 अक्टूबर को विड्रॉ करेंगे तो वो 7वां महीना हो जाएगा। तो सर फिर उसके बाद जैसे हम जो बाद वाले मतलब मंथ लेफ्ट काउंट करेंगे वो फिर 8 आने चाहिए, क्योंकि सितंबर भी नहीं नहीं काउंट कर सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 7 महीने तो हो रहे हैं। 8 कैसे? मार्च वाला भी तो गिनेंगे। मार्च को तो मार्च का जैसे मार्च को गिनो ना, गिनो गिनो गिनो। मार्च तक हो गया। चलो चलो गिनो गिनो। मार्च सितंबर 1, अक्टूबर 2, उसके बाद कौन सा आता है? नवंबर 3, नवंबर, दिसंबर 4, दिसंबर, जनवरी 5, फरवरी 6, मार्च 7। 7 महीने तो हुए। हाँ पर मार्च जैसे मार्च 7 को पहुंच गए हम। तो मार्च तो खत्म हो गया ना फिर। तो हम ये एंड में थोड़ी ना कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना। तो देखना 1 देखना मार्च पे हुआ। भाई मेरे, जब मैंने सितंबर गिना तो पूरे सितंबर के 30 दिन गिने। अच्छा बोल। मैं वो सितंबर का सिर्फ पहला दिन ना ना पूरा पहला गिन दिन रहा क्यों गिन रहे हो? उसके बाद जितने महीने बच गए वो काउंट कर लेना हमें। फिर अक्टूबर गिना तो पूरा अक्टूबर गिना। नवंबर गिना तो पूरा नवंबर गिना। दिसंबर गिना तो पूरा दिसंबर गिना। ऐसे पूरा पूरा ही तो गिन रहे हैं हम। अब ऐसा तो नहीं कि बाकियों का पूरा और मार्च का एक दिन गिनूंगा। हूँ। ओके सर ठीक है। ठीक है। अब लास्ट 6 मंथ है तो लास्ट 6 मंथ के लिए आप अपनी ड्राइंग का पैटर्न देखो। आपकी जो पहली ड्राइंग हुई होगी वो 1 अक्टूबर को हुई होगी। हाँ या ना? पहली जो ड्राइंग है वो आपने की होगी बेटे 1 अक्टूबर को। और लास्ट ड्राइंग जो की होगी वो आपने की होगी 1 मार्च को। हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो ना, और लास्ट 6 मंथ आपने यूज किया है। तो पहली ड्राइंग के बाद आपके पास होते हैं कितने महीने? पूरे 6। और लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास बचता है 1 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च तक। हाँ या ना? इसको डिवाइड कर लो बेटे 2 से और रिजल्ट आ जाएगा 3.5। क्या समझे? सर जी देखो ड्राइंग्स जो है वो हो गई हमारी 2000 इंटू 6, 12,000। जो रेट है वो हो गया हमारा 6%। और जो टी है वो हमने निकाल लिया बेटा कितना सर? 3.5। अब कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स।
12,000 into 6/100 into कितना है 3.5/12। ठीक है जी, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। 210 210 sir. ओके 210। देखा कितना आसान है। जब आप कैलकुलेशन करने लगते हो ना तो मेरा टाइम बच जाता है। अब आपकी क्लास है बेटे इको की, तो आप इको पढ़िए। बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी।